अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। क्या आप घर ख़रीदना चाहते हैं और वो भी बग़ैर सूद के? तो दोस्तों बिल्कुल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप मीज़ान बैंक से बग़ैर सूद के अपना घर बनाने के लिए कर्ज़ा ले सकते हैं और इसका क्या प्रोसीजर होगा, कितना कर्ज़ा मिलेगा, आपने कितनी किस्तें अदा करनी पड़ेंगी, हर महीने की किस्त कितनी होगी और बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके जहन में होंगे। और इस सबसे स्पेशल जो कि आपने इसमें अप्लाई किस तरह करना है, ये सारी की सारी डिटेल्स जो है इस वीडियो में हम तफसील से देखेंगे कि किस तरह आप मीज़ान से जो है वो मीज़ान बैंक जो है इनसे आप इस्लामिक तरीक़ों से जो है वो बग़ैर सूद के, इनका ये कहना है कि इसमें जो है कोई सूद शामिल नहीं है, आप जो है वो अपने घर के लिए कर्ज़ा ले सकते हैं और अपना घर ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों हम इस पूरी वीडियो में सारी की सारी डिटेल को डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो है तमाम तफसीलात जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ आ जाएँ। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं मीज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। इस वक्त इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आप भी सेम इसी पेज के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है मीज़ान इजी होम कि आपको जो है इस्लामिक होम फाइनेंस, इनका ये कहना है कि इस्लामी असूलों के मुताबिक है। थोड़ा सा हम आगे नीचे एक तफसील पढ़ लेते हैं। इजी होम इज़ अ कम्प्लीटली इंटरेस्ट रिबा फ्री, मतलब इसमें जो है उन्होंने साफ साफ बता दिया है आपको कि जी इसमें रिबा या जो सूद है वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, और जो है आप अपने जो घर के लिए लोन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें की फ़ीचर्स हम देख लेते हैं। फ़िक्स्ड रेट है ऑप्शन, आप मतलब इसमें जो किस्तें लेंगे, किस्तें इनको वापस करेंगे, उसमें आप फ़िक्स भी करवा सकते हैं। हाईएस्ट फाइनेंसिंग अमाउंट, इसमें जो है अमाउंट आपको ज़्यादा दी जाती है। मैक्सिमम फाइनेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी वैल्यू, के ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी होती है उसके वैल्यू जो है आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब पैसे ज़्यादा दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी टू मेक पार्शल प्री पेमेंट्स, इसमें फ्लेक्सिबल भी है आपके लिए कि आप इसमें पार्शल पेमेंट्स भी कर सकते हैं। और एक पार्शल पेमेंट का मतलब होता है इकट्ठी किस्तें पहले या बाद में आप कर सकते हैं। शरिया कंप्लेंट लाइफ, उसके बाद आपके जो है वो इसमें लाइफ इंश्योरेंस जो है वो तकाफुल वो भी शामिल है। अफोर्डेबल इंस्टॉलमेंट्स हैं, इसमें आप जो है वो आसानी से इनकी जो किस्तें हैं वो अदा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आप एलिजिबल भी हैं या नहीं, तो उसके लिए कौन कौन सी शराइत इन्होंने रखी हैं हमारे सामने, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आप वो कहते हैं जी आप जो है पाकिस्तानी होने चाहिए, चाहे आप पाकिस्तान में रह रहे हों या पाकिस्तान से बाहर हों। ठीक है, दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एज की, मतलब आपकी उम्र क्या होनी चाहिए। तो प्राइमरी एप्लीकेंट मतलब आपकी उम्र जो है कम से कम 25 साल जो है कम से कम होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए, जो आईडी कार्ड के ऊपर होगी उसके मुताबिक। ठीक है, उसके बाद को एप्लीकेंट, मतलब इसमें जो है वो आप को एप्लीकेंट का मैं आपको बताऊंगा। को एप्लीकेंट होता है कि इसमें जो है ये ऑफ़र कर रहे हैं, आप 2 बंदे मिल के 3 बंदे मिल के जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो प्राइमरी एप्लीकेंट होगा मतलब वो जो मेन बंदा अपने नाम पे ले रहा है वो, और को एप्लीकेंट जो होंगे उसकी जो मदद कर रहे होंगे उसको लेने के लिए। ठीक है, तो उनकी उम्र भी इसमें देखेंगे कि उसकी जो उम्र होगी वो 21 साल जो है आईडी कार्ड के मुताबिक, आपके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल के दरमियान में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये उम्र गई थी कि उम्र आपकी क्या होनी चाहिए। अब बात करते हैं कस्टमर एप्लीकेंट, मतलब प्राइमरी के लिए जो है को एप्लीकेंट जो है इसमें अप्लाइड हैं, मतलब आप जो हैं वो ख़ुद भी ले सकते हैं एक सिंगल भी, और अपने जो रिश्तेदार वगैरह हैं या अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको आप इसमें मिला सकते हैं। नीचे इन्होंने लिखा हुआ है कि जी आपके जो मेंबर होने चाहिए वो इमीडिएट फैमिली होने चाहिए, मतलब आपके जो है बिल्कुल क्लोज जो रिश्तेदार हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं और इसमें कोई शामिल नहीं हो सकता है। ठीक है, ये जो दोस्त यार वगैरह आपके इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ आपके रिश्तेदार जो करीबी रिश्तेदार हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। ख़ास तौर पे आपके जो भाई बहन हो गया वो इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकम की बात कर लेते हैं कि आप कितना कमाते हो जी हर महीने का। तो सबसे पहले सैलरीड पर्सन के लिए अलग बताया हुआ है और उन्होंने कारोबारी हजरात के लिए अलग है। तो जो सैलरीड पर्सन है, जो नौकरी करते हैं, उनके लिए जो है मिनिमम 40,000 रुपये कमाना चाहिए हर महीने का। और जो 100% को एप्लीकेंट इनकम में भी क्लब्ड इन केस ऑफ स्पोज ओनली, उसकी जो है वो अगर जो दूसरा होगा जो उसका पार्टनर होगा उसकी जो है वो उसमें इन क्लब कर ली जाएगी उसकी अमाउंट को भी। मतलब मिसाल के तौर पर आप जो है वो 20,000 कमा रहे हैं, आपका दोस्त जो आपके साथ पार्टनर मिल रहा है भाई या बहन वो भी 20,000 कमा रहा है, तो आप 40,000 पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस पर्सन जो है वो इनकम जो है उनकी 75,000 जो है वो पर मंथ होनी चाहिए, मतलब आप 75,000 रुपये जो है वो कमाते हों।
तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब बात कर लेते हैं टेन्योर की। जो इनकी आखिरी शर्त है वो ये है कि आपका जो, अगर आप जॉब करते हैं तो कितना अरसा हुआ हो, और अगर आप बिज़नेस करते हैं तब आपको कितना अरसा हुआ हो। तो सबसे पहले हम जो जॉब करते हैं उनके लिए वो कह रहे हैं कि जी 2 साल का जो है आपको तजर्बा होना चाहिए, मतलब जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वो 2 साल होनी चाहिए। और अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो उसको 3 साल जो है वो हो जाने चाहिए। और आप जो इनमें बात कर लेते हैं कि प्रोडक्ट्स कौन कौन सी दे रहे हैं, कि मतलब अगर आप इनसे लोन लेना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप घर ख़रीदने के लिए लोन ले रहे हों। तो इनमें वो कह रहे हैं कि जी आप इजी बार मतलब घर भी ख़रीद सकते हैं और घर बना भी सकते हैं, उसके लिए भी लोन ले सकते हैं, घर को रेनोवेट करवा सकते हैं, मतलब उसका रंग रोगन या कोई ऊपर स्टोरी वगैरह बना रहे हैं तो उसको उसके लिए भी ले सकते हैं। उसके बाद आप ये वाला घर बेच के और घर लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आप इनसे लोन ले सकते हैं। और आप जो है अपने घर को मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं, मतलब आपने कोई साथ ज़मीन ले ली है तो अपने घर को मज़ीद बढ़ाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं वो इसी लोन के अंदर कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद पेमेंट्स प्लान्स हैं इनके, मतलब इनमें दो मॉडल हैं इनके, यूएमआई और स्टेप अप मॉडल, जो 2 मॉडल हैं। इनमें इनका ये कहना है कि जी ये दोनों जो है इस्लामी असूलों के मुताबिक है, आप इनमें से जो है किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट रेट, जो हर बैंक जो है वो अपना प्रॉफिट रेट, जारी बात है आपको इतना लोन दे रहा है तो वो अपने प्रॉफिट रेट जो है वो रखता है। इसमें जो है वो कह रहा है कि सैलरीड वालों के लिए फ़िक्स जो है फर्स्ट ईयर कबूर के साथ 3.00% है, और एनुअल रिप्राइसिंग जो है वो 3.00 होगी, ठीक है। फ्लोर जो है वो आपका 8.00 एंड कैप जो होगी 30% जो है वो इसके ऊपर लगेगी, ठीक है। तो ये जो है इसमें इन्होंने कबूर शामिल किया होता है, तो कबूर भी एक आप कह लें कि घुमा फिरा के सूद ही ले रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें सूदी कारोबार ही होता है। बैंकों में आपने जो है वो जिस तरह से मर्ज़ी हम कह लें कि जी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन एट द एंड जो है वो उसमें शामिल ही होता है, ठीक है। तो इसमें ये जो है ये सूद लेंगे जी आपसे, और मज़ीद चीज़ें जो हैं वो ये इसमें ले रहे होंगे, लेकिन इनका कहना है कि जी ये सूद से पाक है, तो हम मान लेते हैं कि जी ये सूद से पाक ही है। उसके बाद फ़िक्स प्राइसिंग हमें आ जाएंगे, तो सैलरीड कस्टमर है, ठीक है। उसके बाद सैलरीड कस्टमर में जो इसकी फ़िक्स प्राइसिंग होगी वो 10% हर जो है वो 5 ईयर का चलेगा, और रीप्राइसिंग जो है वो इनकी चेंज होती रहेगी। तो बिज़नेस वालों के लिए भी इसी तरह ही जो है वो 5 ईयर्स तक इनका प्लान जो है वो दोनों के लिए सेम है। उसके बाद आप इन्होंने कहा है कि जी शरई या कंप्लेंट, मतलब ये इस्लामी उसूलों के मुताबिक है, इसमें कोई सूद वगैरह नहीं है, तो ये सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके बाद ये कहते हैं जी अगर आप एप्लीकेशन जमा कराते हैं तो हमारे इतने स्टेप्स होते हैं एप्लीकेशन को वेरीफाई करने से लेके आपको रकम देने तक, तो ये इसके सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। और दूसरा ये है कि जो बाहर के लोग रहते हैं, पाकिस्तानी नहीं हैं, वो लोग भी, उनके लिए यहाँ पे अलग से शराइत दी हुई हैं, वो इनका क्राइटेरिया अलग है, वो आप ये सारे कुछ यहाँ से खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं अगर पढ़ूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। उसके बाद जो है आपके पास जो रिक्वायरमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वो कौन कौन से हैं, तो आपने सिंपल यहाँ पे डाउनलोड लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इनकी जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, इनको चाहिए होंगे, वो सारे यहाँ पे आपको इन्होंने बता दिए हैं। तो ये तकरीबन 20 जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए हुए हैं, लेकिन ये मिक्स हैं, मतलब बाहर के लोग भी हैं और जो पाकिस्तान में है वो भी हैं। तो देखें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है कॉपी ऑफ पासपोर्ट, तो ज़ाहिर बात है कॉपी ऑफ पासपोर्ट जो है वो बाहर जो रहते हैं उनके लिए होगा, पाकिस्तानियों के लिए नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह इसमें से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपकी रिजेक्ट हो जाएंगी, और काफ़ी चीज़ें जो हैं आपने दिखानी होंगी, तो ये दोनों के लिए यहाँ पे है। तो ये आप यहाँ खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ता जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसी तरह इनका जो है वो एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो भी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, आप इसको चाहें तो इसको भी जो है वो पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं और इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो इनका ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है थोड़ा सा ओपन हो जाता है, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। लेकिन इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है आपने ज़रूरी नहीं है कि आप प्रिंट करवा कर इसी को फिल करें। आप सिंपल जो है वो इनके, जब आपने अप्लाई करना होगा तो आप इनके मीज़ान जो बैंक होता है किसी भी ब्रांच पे विज़िट कर लेंगे, जब उनको बताएंगे कि जी हम जो है वो इस तरह से घर के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, तो ये फॉर्म आपको जो है वहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का कुछ ये फॉर्म होगा और ये सारा फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक आसान सी बात बता देता हूँ कि आप जो है जाके ये फॉर्म जो है वो बैंक में ही फ़िल करें, क्योंकि वहाँ पे वो जो है वो आपकी जो उनकी रहनुमाई करने के लिए वहाँ पे जो उनके नुमाइंदे बैठे होते हैं वो आपको इसको हेल्प करने में काफ़ी मदद कर देते हैं, ठीक है। तो वो आपका फॉर्म जो है वो जल्दी फिल हो जाता है, बजाय इसके कि आप घर बैठ के इसको फिल करें। तो ये 16 पेजेस का है, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है आपका, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आप बात कर लेते हैं कि प्रोसेसिंग चार्जेस क्या होंगे जी इनके।
प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं वो 8,000 होंगे बिज़नेस और सैलरी दोनों के लिए। उसके बाद एफईडी और प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं वो इनके 1280 रुपये हैं दोनों के लिए। और लीगल रिपोर्ट चार्जेस जो हैं वो जब आप कर रहे होंगे तो उस टाइम जो रेट चल रहा होगा उसी मुताबिक होगा। इसी तरह प्रॉपर्टी वैलिडेशन चार्जेस जो हैं जिस टाइम आप ले रहे होंगे उसी टाइम जो है उसी के हिसाब से होगा। और इनकम एस्टिमेशन चार्जेस जो है वो सैलरीड के लिए 9 है और बिजनेसमैन के लिए जो है वो उसी टाइम जो भी रेट चल रहा होगा उसके हिसाब किताब से जो है वो रेट बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे के सारे जो वीडियो थी मैंने आपको बता दी कि इसमें किस तरह से आप जो है वो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं या क्या क्या इसकी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब हम बात कर लेते हैं कि आप जो हैं वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मैं कितने का घर लूँ तो आपको महीने का कितना देना पड़ेगा। तो इसमें मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया सैलरीड। उसके बाद आप जो है घर ख़रीदना चाहते हैं तो बायर कर लेंगे। 25 सालों के अंदर अंदर मैंने जो है वो वापस करनी है। यूएमआई मैंने सेलेक्ट कर ली और मिसाल के तौर पर मेरा 20 लाख रुपए का घर है और मेरे 5 लाख रुपए जो है वो लेने हैं। और यहाँ पे आपने वन सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो ये नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट जो है वो आपके सामने 300 आ जाएंगी। और यूनिट सेल प्राइस जो है वो 1666 रुपये और मंथली रेंट पर यूनिट जो है 15 रुपया लगेगा। और टोटल स्टार्टिंग रेंट जो है वो आपका 4446 रुपये से स्टार्ट होगा। और स्टार्टिंग मंथ पेमेंट जो है वो 6113 रुपये जो है वही होगी। इस तरह से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने जो है वो हर मंथ कितना देना है। तो यहाँ से आप आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं किस तरह से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी सिंपल सा तरीका है। आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना लास्ट नेम, यहाँ पे आपने जो है अपना सिटी सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर। उसके बाद आपने सैलरीड परसेंट है तो यहाँ पे सैलरीड कर देना है और अगर कारोबार करते हैं तो कारोबार सेलेक्ट कर लेना है। इंटरेस्ट इन जो है आप किस में कर रहे हैं तो फिक्स 10 ईयर में आप या जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। इनकम लेवल जो है वो कितना है तो आपने यहाँ से बताना है कि जी लेस देन 50,000 या जो भी है। उसके बाद आपने यहाँ से लेस देन मोर देन आपको एक्सपीरियंस कितना है अपने बिज़नेस में या जॉब में तो वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको 4 से 5 वर्किंग डेज़ के दौरान खुद ही बैंक वाले कॉल करेंगे और उनको आपको बताएंगे कि आपने जो है वो होम के लिए अप्लाई किया था। तो वो आपको जो है मज़ीद गाइड कर देंगे कि किस तरह से आपने आज इसको लेके चलना है। और दूसरा ये है कि आप इनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है इनके रिप्रेजेंटेटिव जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको आप कॉल करते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपने नंबर दिए हुए हैं और ये कौन सी जगह पे बैठते हैं वो सारा का सारा इन्होंने बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको डायरेक्ट भी कांटेक्ट करके बता सकते हैं कि जी मैंने जो है वो घर ख़रीदना है, तो ये आपकी मज़ीद रहनुमाई जो है वो कर देंगे। तो दोस्तों मैंने तकरीबन आपको डिटेल से सारी चीज़ें बता दी हैं कि किस तरह से आप जो है मीज़ान ईजी होम में अप्लाई कर सकते हैं और अपने घर को जो है वो तामीर कर सकते हैं। उसके लिए आप इनसे कर्ज़ा ले सकते हैं और बहुत ही आसान अक़सात के ऊपर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।